हनुमान, मैं अकेला ही तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पहले रूप ने भी यही कहा, और जो दुर्गति मैंने उसके साथ की, वही दुर्गति मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। अब इस दुष्कर्म का क्या करूं? इसे कुल गुरु के पास लेकर जाता हूं, कदाचित वही कुछ मार्ग बता सकते। प्रभु, सहायता प्रभु। मैंने अपनी समस्त पुस्तकों को देख लिया, किंतु हलाहल के गरल प्रभाव को टालने हेतु कोई उपाय नहीं मिला। दिन प्रतिदिन नारद की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया था कि आप मुझे कोई उपाय बताएं। आप तो नीलकंठ हैं, आपने सारा हलाहल इस प्रकार अपने कंठ में धारण किया है। यदि आप मुझे कोई मार्ग बता सकें तो मैं हनुमान के लौट कर आने तक नारद के गलते हुए शरीर में संभाल सकूंगा। देव चिकित्सक धन्वंतरी जी, मैं अपनी योग शक्ति से अपने कंठ में हलाहल को धारण करके रखा हूं। आप तो जानते हैं प्रभु, नारद मूर्छित है और योग शक्ति से कैसे वो उस प्रभाव को टाल पाएंगे, और मेरी शक्ति का प्रभाव भी उनकी मूर्छा से जागने के उपरांत ही हो सकता है। वही तो मार्ग होगा प्रभु। आप ही ने मुझे ज्ञान देते समय कहा था कि इस संसार में कुछ असंभव नहीं। एक मार्ग है धन्वंतरी जी, मुझे कृतार्थ करें प्रभु। धन्वंतरी जी, जब तक हनुमान लौटकर नहीं आ जाते तब तक आप देवर्षि नारद की ग्रीवा पर संजीवनी बूटी का लेप लगाते रहे। हाँ प्रभु, ये तो मुझे स्मरण ही नहीं था कि संजीवनी की शक्ति से उनके गलते हुए शरीर को रोका जा सकता है। मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर नारद के पास जाता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। कल्याण। गुरुदेव, गुरुदेव, कुलगुरु, आपकी योजना के अनुसार मैं दुष्कर्म के पहले रूप को अंतरिक्ष में फेंक कर आ गया, और दूसरा रूप ये। अब आप बताइए कि मैं इसे समाप्त कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे वायुखंड को भी प्राप्त करने जाना है। चूंकि दुष्कर्म प्रकृति के मूल तत्वों में से एक पाप का पुत्र, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु हाँ, इसके कंठ में वो वायुकंठ है। तो कुलगुरु, मैं इसके कंठ से अभी वो वायुखंड ले लेता हूँ। नहीं हनुमान, इसकी ग्रीवा से वायुखंड तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक इसे एक रूप में नहीं ले आते। ओम महाकाल भैरवाय नमः। 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 महाकाल भैरव, अब 1,00,000 जाप समाप्त हुआ। अब मुझे इच्छित वर प्रदान करो। महाकाल भैरव, मैं फिर से तुम्हारी अर्चना करूंगा।
और इस बार वो मेरे रक्त का होगा। ओम महाकाल भैरवाय नमः। मुझे हनुमान ने क्षितिज पर फेंक दिया। ना जाने मेरे दूसरे रूप का क्या हुआ होगा। मुझे उसे देखना होगा। आग! ये अग्निपिंड मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। ये अग्निपिंड के साथ मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। अद्भुत, आनंदकारी, आह्लादपूर्ण प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है? देवी, प्रकृति के सभी तत्वों में मात्र अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसे सभी तत्वों को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। हनुमान ने जब दुष्कर्म के दोनों रूपों को अग्नि में भस्म किया तो वो दोनों भभूति के रूप में परिवर्तित हो गए और भभूति एक साथ होने के कारण वो दोनों रूप एक साथ मिश्र हो गए। क्योंकि प्रकृति की शक्ति होने के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए दुष्कर्म को पुनः अपने रूप को प्राप्त होना ही था। देवी, दोनों शरीरों की राख एक ही जगह थी, इसलिए दो रूप ना होकर एक ही दुष्कर्म फिर से शरीर बनाना। क्या युक्ति लगाई है हनुमान ने? ज्ञान का सही उपयोग सही स्थान पर कैसे करना है, ये तो कोई हनुमान से सीखे। ये स्वर कोई आपको पुकार रहा है प्रभु। देवी, यह भ्रमरा है। भ्रमरा अर्थात मानसिक भ्रम। किंतु ये आपको क्यों पुकार रहा है? इसका कार्यकाल तो द्वापर के अंत में आरंभ होगा ना? हाँ देवी, आपका कथन सत्य है और इस समय पूर्व भी अपने भ्राता दुराचार के साथ कार्यभार आरंभ करना चाहते हैं। तो क्या आप इसे आशीष देने नहीं चाहेंगे प्रभु? आप तो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। देवी, मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जिस वस्तु की मांग कर रहा है वह उसकी झोली में शीघ्र गिरने वाला है। अर्थात इसे ऐसा क्या प्राप्त होने वाला है प्रभु? मैं अपनी पुण्य अग्नि शक्ति से तुम्हें तब तक जलाता रहूंगा जब तक तुम संपूर्ण तरीके से निर्बल नहीं हो जाते। तदोपरांत मैं तुम्हें अपनी पुण्य अग्नि पिंड में बांधकर अंतरिक्ष में छोड़ूंगा। ऐसा ना करा हनुमान। ऐसा करना प्रकृति के कार्य में विघ्न होगा। मैं प्रकृति की शक्ति हूँ। मेरा जो कार्य है मुझे करने दे। सृष्टि के कार्य में बाधा न डाले हनुमान। आप जो चाहेंगे मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। मैं यहाँ वायुखंड के खोज में आया था और तुम्हारे कारण मेरा एक दिवस नष्ट हो गया। क्या तुम मुझे वायुखंड प्रदान कर सकते हो? अवश्य हनुमान। वायुखंड मन की निर्बलता और कार्य सिद्धि की प्रतीति का प्रतीक है।
लो हनुमान, लो। धन्यवाद। ये क्या किया तुमने? क्यों किया? वे दुष्कर्मू, मुझसे और क्या अपेक्षा रखते हैं? जाइए, इससे पहले वायुखंड पाताल में पहुंच जाए, उसे प्राप्त कर लीजिए। जाइए हनुमान, जाइए। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। लगता है अंततः महाकाल भैरव मुझ पर प्रसन्न हुए। अब मैं इसी से अपने भाई दुराचार को जगाऊंगा और इस सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दूंगा। त्राही मचा दूंगा। त्राही मचा दूंगा। ये पावर कैसे? हो ना हो, वायुखंड के गिरने का स्थान यही होना चाहिए। ये कैसा स्थान है जो ना जल पर है और ना थल पर। हनुमान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ वायुखंड की खोज करते करते आ गया। वायुखंड? मेरे जीवित रहते हुए तुम ये वायुखंड नहीं पा सकते हनुमान। ये वायुखंड तो मेरे मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी तुम्हें। ये वायुखंड बिना जलरज के यहाँ कार्य नहीं कर सकती। और ये जब मेरे पास आ गया है तो मैं इसी वायुखंड से अपने भाई दुराचार को जगाऊंगा और सारे पृथ्वी पर राज करूंगा। ये वायुखंड बिना जलरज के यहाँ कार्य नहीं कर सकती। और ये जब मेरे पास आ गया है तो मैं इसी वायुखंड से अपने भाई दुराचार को जगाऊंगा और सारे पृथ्वी पर राज करूंगा। नहीं श्रीमान, ऐसा मत कीजिए। दुराचार्य को तो कलयुग में जागना है। नहीं, मैं अब भी जगाऊंगा। नहीं, सुनिए। क्या नारद जी इस औषधि से ठीक हो जाएंगे? नहीं महाराज, इस लेप से नारद जी ठीक तो नहीं होंगे, लेकिन इस संजीवनी के प्रभाव से उनका शरीर गलता हुआ रुक जाएगा। किंतु इस संजीवनी का प्रभाव 2 दिवस तक ही रहेगा। तत्पश्चात नारद तभी ठीक हो सकते हैं जब हनुमान मेरी बताई औषधि लेकर लौट आएंगे। हनुमान अब तक लौट आते, किंतु वो अभी तक नहीं आए तो अवश्य ही वे किसी संकट में पड़ गए होंगे, तभी इतनी देर हो रही है। ये कैसा प्रकाश है?
से कम इस घनघोर अंधेरे स्थान में कोई प्रकाश तो दिखाई दिया। चलो चलो इसी की ओर चलता हूँ। भ्राता, अब तुम्हारे जीवित होने का समय आ गया है भ्राता। नहीं, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, ऐसा कदापि मत करना, इसका अभी समय नहीं आया है। अब जीवित हो जाओ भ्राता, जीवित हो जाओ। रुक जाइए, ऐसा कदापि मत करना, इसका अभी समय नहीं आया है। अब जीवित हो जाओ भ्राता, जीवित हो जाओ। हे प्रभु, अब क्या हो गया? ये तो जीवित हो गए। भ्राता भ्रमरा, तुमने मुझे समय से पूर्व उठाया। बोल भ्राते, मुझे समय से पूर्व क्यों उठाया? आप सतयुग से निद्रा मग्न हैं। मैंने ही आपको जगाया है ताकि इस संसार पर दुर्गुणों का राज कर सकूं। तू मेरे साथ मिलकर इस संसार पर राज करना चाहता है? हाँ भ्राता। ये स्वप्न तू देख भी कैसे सकता है? इस संसार पर राज करने का स्वप्न मात्र मेरे जैसा बलशाली ही देख सकता है। मैं भ्राता, ये क्या कर रहे हैं भ्राता? मैं राज करूंगा इस संसार पर। मेरे पीछे मत आना बालक, अन्यथा तेरा भी अंत यही होगा। हनुमान, हनुमान, मैंने तुम्हें मना किया था ना, किंतु तुम नहीं माने। तुम्हारे कर्मों का नतीजा तो यही होना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। देखा दुराचार्य ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखा तुमने? हनुमान, जिसे मैं जीवित कर सकता हूँ उसकी मृत्यु का भी कारण बन सकता हूँ मैं। हनुमान, आप अगर उसके कमर के नीचे प्रहार कर उसके पिंड को तोड़ दो तो तुम्हें केवल वायुखंड ही नहीं, जलरज भी प्राप्त हो जाएगा। और उस जलरज को गतिमान करने के हेतु दुराचार अभी अधिक दूर नहीं निकला। दुराचार! दुराचार! मैं आप दोनों का ऐद करने नहीं आया हूं। मुझे तो स्वयं ही नहीं पता कि मैं कौन से स्थान पर कैसे आ गया। ये अर्धमुनित नहीं है। हाँ, ये तो बोल रहा है।
आप दोनों मुझे अपना शत्रु मत समझिए। मैं यहाँ किसी का अहित करने के उद्देश्य से नहीं आया। मैं तो यहाँ अधपुरी से बाहर निकलने का मार्ग खोजने के लिए आया। तब तो बालक, तुम तो बड़े ही अनुचित स्थान पर आ गए हो। यह स्थान किसी समय इतिवन हुआ करता था। सब कुछ अच्छा था यहाँ, परंतु जब से जम्बूरा यहाँ आया सब दुर्गति हो गई। हाँ, अब हम कुछ ही मनुष्य इस द्वीप पे बचे हैं, अन्य सब अधमृत अवस्था में हैं। अर्धमृत अवस्था में? जब से जम्बूरा हमारे द्वीप पर आया है तब से उसकी दृष्टि में आने वाला हर प्राणी अर्धमृत अवस्था में आ जाता है और उसे मात्र एक ही सुध रहती है, भोजन। सभी अर्धमृत लोग जम्बूरा के सेवक। हम में से कई लोगों ने जम्बूरा को समाप्त करने की चेष्टा की, किंतु आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका। अंततः मैंने विजय प्राप्त कर ली। देवताओं, अब तुम्हें ज्ञात होगा ये शुक्राचार्य क्या क्या कर सकता है। अब तुम पर यातनाओं का समय प्रारंभ। तो जम्बूरा को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? उसकी नाभि में उसके जीवन है। किंतु जो भी उसके सामने जाता है अर्धमृत बन जाता है। उसे मारना असंभव है। महोदय, असंभव कुछ भी नहीं होता। आप केवल मुझे इतना बताइए कि वो जम्बूरा मुझे कहाँ मिल सकता है? तुम उसे समाप्त करोगे कैसे?
गुरुदेव, ये सब क्या है? यक्ष, ये 14 रूप तुम्हारे ही रूप, और ये 14 रूप चंद्रमा की शक्ति से उत्पन्न हुए। किंतु ये सब क्यों गुरुदेव? ये 14 के 14 अंश तुम्हारे लिए 14 लोगों पर तुम्हारी विजय पताका फहराने को तैयार है। किंतु उससे पूर्व मेरी एक सिद्धि शेष है। अपना हाथ बढ़ाओ यक्ष। गुरुदेव, ये सूत्र किस हेतु? जिससे मुझे ज्ञात हो कि तुम मूल यक्ष हो। अब शांति रखो, मेरी शेष सिद्धि मुझे पूर्ण करने दो। अब इन लोगों में 14 लोगों के जीवों का तत्व आ गया है। नहीं, नहीं, मैं राजा बनूंगा। नहीं, तुम नहीं, मैं बनूंगा राजा। नहीं, तुम लोग नहीं, मैं राजा बनूंगा। ये तुम सब क्या कर रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो आपस में? मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा, मैं राजा बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा चोखा राजा, मैं बनूंगा चोखा राजा, मैं बनूंगा। शांत हो जाइए आप सब। गुरुदेव, यक्ष, अभी पता लगेगा तुम्हें कि मैंने इस यंत्र की उत्पत्ति किस कारण। अपना मुकुट उतारो और इसे ग्रहण करो।
ये सारे तो मेरे अधीन हो गए। हाँ यार, और इसी यंत्र के कारण इन 14 लोगों से तुम्हारा मानसिक संबंध जुड़ा रहेगा। एक बालक एक ही स्थान पर इतनी बार कैसे हो सकता है? कौन है ये बालक? मैं हनुमान हूँ जम्बूरा। हनुमान? वो तो मेरा छाया छत्र है। मूल हनुमान तो मैं हूँ। एक और हनुमान? नहीं, मैं मूल हनुमान। ये सभी तो मेरे छाया छत्र हैं। एक और हनुमान? नहीं जम्बूरा, ये दोनों तो मेरे छाया छत्र हैं। जम्बूरा, मैं ही मूल हनुमान हूँ। क्या तुम मुझे अर्धमृत बना सकोगे? मैं हनुमान हूँ जम्बूरा। ये सभी तो मेरे छाया छत्र हैं। मूल हनुमान तो मैं हूँ। ये प्रकाश पिंड कैसे? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? अंतिम प्रहर बचा है और ये सारी शक्तियां इस जड़ में समा गई। क्या नारद जी का उपचार इस जड़ से हो पाएगा? ये क्या है प्रभु? सभी शक्तियां एक तुच्छ सी जड़ बन गई है। क्या नारद जी की मूर्छा कभी हट पाएगी? आज तो अंतिम दिवस है प्रभु। अब हनुमान यात्रा कर सभी शक्तियों को पुनः प्राप्त करें। इतना भी समय नहीं बचा प्रभु। ऐसा होने का कारण मुझे समझ नहीं आया प्रभु। मुझे ज्ञान दीजिए। देवी, उन सभी शक्तियों का इस मृत्यु जड़ में समा जाना है प्रकृति का चक्र है। अर्थात? बताइए देवी, प्रथम वस्तु क्या है? शीतल अग्नि। और शीतल अग्नि किसका प्रतीक था? संतुष्टि का प्रभु। देवी, तो प्रथम तत्व है संतुष्टि, और संतुष्टि की प्राप्ति होती है अपूर्ण और पूर्ण इच्छाओं से परे जाना। ये तीनों ही मन की स्थितियां हैं। फिर हनुमान को मिला तप्त हिम, जो कि आलस्य, उद्यम और प्रेरणा का प्रतीक। मनुष्य जब अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे तभी वो किसी बड़े उद्देश्य पर निकल सकता है। किंतु देवी, मार्ग में उसे आलस्य रोकेगा। उसे स्वयं को प्रेरित करना होगा उद्यम हेतु। किंतु उद्यम सही दिशा में किया जाए तभी सफल होता है। इसलिए देवी, तीसरी मूल तत्व शक्ति थी। वायुखंड, जो कि प्रतीक चंचलता का,
देवी, मनुष्य यदि उद्यम करते हुए सही मार्ग चुन ले, तभी उसे बिना विचार कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचार किया गया कार्य सदा पश्चाताप को ही जन्म देता है। वायुखंड प्रतीक बना विवेक का, और जब मनुष्य विवेकपूर्ण निर्णय लेकर अपने मार्ग पर निकल पड़ता है, तब उसे अपने हर पग को सन्मार्ग पर लगाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा सन्मार्ग उसके समीप से जल की तरह निकल जाएगा। अच्छा, इसलिए जलराज अर्थात जल का ठोस रूप प्रतीक है आत्मबल का। आपने सही कहा। जब मनुष्य अपने आत्मबल से सन्मार्ग पर चलता रहता है, तब उसकी भेंट चेतना की अंतिम अवस्था से होती है, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। जब मनुष्य मृत्यु के रति चैतन्य हो जाता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है, और वह उसी क्षण गत से तथागत हो जाता है। अर्थात प्रभु, वो मृत्यु उसके लिए जड़ बन जाती है, और वह मृत्यु जड़ किसी भी जीव को चैतन्य रूप में ला सकती है। और बस देवी, यही सार था हनुमान की इस यात्रा का, और जीवन के मूल शक्तियों के यही रहस्य थे। किंतु प्रभु, मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता? मनुष्य यदि संतुष्टि को प्राप्त हो जाए, तो आगे का मार्ग उतना दुर्गम नहीं है देवी। किंतु मनुष्य की इच्छाएं ही उसे जीवन भर जलाती रहती है। और देवी, इसी कारण वो बृहद दर्शन नहीं कर पाता, और जो कर लेता है वो ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाता है। अस्तु देवी। अब तुम निसंकोच और निर्भय होकर 14 लोगों पर अपना पताका फहरा सकते हो। जाओ, जाओ मेरे चतुर्दश रूपों, जाओ और अपने अपने लोकों में जाकर मेरी ध्वजा का पताका फहराओ। जाओ। हे प्रभु, हनुमान अभी तक नहीं लौटे। ये अंतिम प्रहर है, ये भी समाप्त हो गया तो देव चिकित्सक, क्यों पुत्र, बहुत समय लगा दिया। ले आए औषधि। क्या हुआ हनुमान? क्या औषधि नहीं मिली? क्या हुआ हनुमान? क्या औषधि नहीं मिली? हाँ, मैंने शीतल अग्नि प्राप्त कर ली, और उसके लिए मुझे तपथिम की आवश्यकता थी, और तपथिम चलायमान वायुखंड से होनी थी, तो मैंने उसे भी प्राप्त कर लिया। और वायुखंड जलराज से गतिशील होना था, और जलराज को प्राप्त करने के उपरांत मैंने चेतन मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया, और ये सारी शक्तियां इस जड़ में परिवर्तित हो गई।
यही तो वो जड़ है हनुमान, जो नारद को मूर्छा से वापस ले आएगी। किंतु आपने तो मुझे शीतल अग्नि लाने को कहा था ना। यदि मैं आपको मृत्यु जड़ लाने हेतु कहता तो आप इसी की खोज में लगे रहते, किंतु ये तो उसी पंचभूत विकार विशेषक से मिलकर ही बनती है। इसलिए मैंने सर्वप्रथम आपका सारा ध्यान मूल तत्व शीतल अग्नि पर लगाने को कहा। ये तो तुम्हें स्वयं पता चल ही जाना चाहिए था कि एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा है। देव चिकित्सक जी, कृपया आप नारद जी का उपचार प्रारंभ करें। वैसे रात्रि का प्रहर आरंभ हो चुका है। देवर्षि, धन्वंतरी जी, हनुमान, देवर्षि, केसरी जी, मैं तो अंतरिक्ष में था। मैं यहां कैसे आ गया? देवर्षि, क्या आपको कुछ भी भान नहीं कि आपको हालाहाल के वाष्प से मृत्यु मूर्छा में किसने ढकेल दिया? नहीं हनुमान, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं तो चेतन शक्ति लिए चंद्रदेव के सम्मुख था हनुमान। बस उसी के उपरांत मुझे अपनी ग्रीवा पर तीव्र पीड़ा का आभास हुआ, और जब मैं चेतना में आया तो मैं आपके कक्ष में हूं। आप विश्राम कीजिए देवर्षि, और पुनर्चेतन शक्ति मुझे दे दीजिए। मैं जाकर चंद्रदेव को उनकी मूर्छा से जगा कर आता हूँ। पुनर्शक्ति मेरे पास नहीं है हनुमान। मुझे ज्ञात नहीं कि वो शक्ति कहाँ है। देवर्षि, कृपया ध्यान लगाइए, आपको कुछ तो याद होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ भी याद नहीं? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं हनुमान? मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है कि मुझे मूर्छा कैसे आई। हनुमान, मुझे केवल इतना ज्ञात है कि जब मैं पुनर्चेतन शक्ति चंद्रदेव में प्रवाहित कर ही रहा था, तब मेरी ग्रीवा पर मुझे अत्यधिक पीड़ा का आभास हुआ। उसके क्षण उपरांत क्या हुआ मुझे कुछ ज्ञात नहीं है हनुमान। मुझे तो ये भी देव चिकित्सक द्वारा ज्ञात हुआ कि मुझ पर हलाहल की वाष्प का प्रभाव था। और आपने मृत्यु जड़ लाकर मेरे प्राणों की रक्षा की हनुमान। ये तो मेरा कर्तव्य था देवर्षि, किंतु मेरी चिंता का मुख्य कारण चंद्रपिंड का पृथ्वी की कक्षा से दूर जाना है। क्या? कि चंद्रपिंड पृथ्वी की कक्षा से दूर जा रहा है हनुमान? हाँ देवर्षि, अभी तो मैंने गुरुवर से एक सूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति लेकर चंद्रपिंड और पृथ्वी को एक साथ बांध दिया, और गुरुवर ने मुझे बताया है कि वो शक्ति सूत्र मात्र 27 दिवस तक ही प्रभावशाली रहेगा।
और अब तक तो 8 दिवस पहले से ही बीत चुके हैं। क्या आपको पता है कि वो पुनर्चेतन शक्ति कहाँ है? हनुमान, वो शक्ति कदाचित प्रभु शिव के पास पुनः लौट गई होगी। मैं प्रभु शिव से पता करता हूं। मुझे आज्ञा दे महाराज केसरी। नहीं नहीं देवर्षि, आप अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए। आप कृपया करके कुछ और समय विश्राम कीजिए। महाराज केसरी ठीक कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र। मेरी प्राण रक्षा करने के लिए आप सबका पुनः धन्यवाद, किंतु महाराज केसरी अब मुझे चलना होगा। मेरा कार्य समाप्त हो गया महाराज। अब मैं भी चलता हूं। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवजी। आयुष्मान भवा। नारद जी को मूर्छित करके किसी का क्या भला हो सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि किसी ने चंद्रदेव को क्यों मूर्छित किया? हनुमान पुत्र। जी पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? अब किस चिंता में मग्न हो? कुछ नहीं पिताश्री, मैं केवल यही सोच रहा था कि नारद जी और चंद्रदेव को मूर्छित अवस्था में लाने वाला कौन हो सकता है, और कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा? मेरी एक बात मानोगे पुत्र? हनुमान, नारद जी को मोक्ष से वापस लाने हेतु आपने बहुत कष्ट उठाए। अब इस विषय पर विचार करना बंद करें। न जाने कब से आपको निंद्रा भी प्राप्त नहीं है। शांत मन से विचार करें तो नए सुझाव आएंगे पुत्र। रात्रि भर आराम से विश्राम करें। जब आप भोर में जागोगे ना तो नए नए सूत्र प्रकट होंगे। जी पिताश्री। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि पुत्र। मैं अभी अंजना के हाथों दुग्ध भेजता हूँ। तब तो दुग्ध पियोगे तो निद्रा अच्छी आएगी। जी पिताश्री। मृदासुर! कौन हो तुम? मैं यकासुर हूं। यकासुर, आप आदेश आया था गुरुदेव का, आदेश करें। लाओ मृदासुर, लाओ अपना ये मुकुट मुझे दे दो। ये आपके लिए। विराजमान हुई आप। वैसे मैं अपना मुकुट किसी को छूने भी नहीं देता, किंतु गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार मैं असुर लोक का राज्यभार तुम्हें सौंपता हूं। असुरों की नाक नीची मत होने देना यकासुर। मृदासुर, मैं यहां असुरों की नाक नीची करने नहीं, अपितु उन्हें वो सम्मान दिलाने के लिए आया हूं जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। आपसे पहले भी कई असुरों ने ऐसी लंबी लंबी डींगे हाँकी हैं। आप कोई प्रथम असुर नहीं है। मूर्ख! कदाचित तू यकासुर के विषय में नहीं जानता है, नहीं तो तू इस प्रकार की व्यर्थ बातें कदापि नहीं करता। मैं यकासुर, देवता, मानव, यक्ष, बहुरूप
एवं शिव की पंच शक्तियों से मिलकर बना हूं। महामाया के द्वारा रची कोई भी शक्ति या कोई भी रचना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। परंतु आपको इतनी शक्तियां प्राप्त कैसे हो गई स्वामी? दासुर, गुरुदेव से। यदि गुरुवर ने इसके स्थान पर मुझे इतनी शक्तियां दी होती तो आज पूरे ब्रह्मांड पर मैं अपना राज स्थापित कर चुका होता। स्वामी, आपको इतनी शक्तियां देकर गुरुवर अपनी कौन सी मनसा सिद्ध करना चाहते हैं? दासुर, गुरुदेव मुझसे अपनी कोई भी मंशा पूर्ण नहीं कराना चाहते, अपितु वो तो मुझे 14 लोकों का स्वामी बनाकर मुझे स्वर्ग का राजा बनाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। और इस विजय अभियान का प्रारंभ होता है इस असुर लोक से। वाह, स्वर्ग का आधिपत्य! स्वामी, ये तो हम असुरों की सहस्त्र वर्षों से मनसा रही है। और हाँ मृदासुर, तुम दक्ष असुरों की ये मंशा, मैं यकासुर पूर्ण करेगा। तुम्हारी ये मंशा ये यकासुर पूर्ण करेगा मृदासुर। स्वामी, आपके इस अभियान में मेरा क्या स्थान होगा? तुम मेरे सेनापति होगे। सेनापति मृदासुर, नहीं तो तुम जैसे हारे हुए राज्य के राजाओं को तो दास बनाना चाहिए, एक बंदी बनाना चाहिए। मूर्ख, यदि गुरुदेव का आदेश नहीं होता तो मैं तुझे बताता कि मैं क्या हूं, तू क्या है। क्या सोचने लगे मृदासुर? मैं सोच रहा हूं कि तुम आप स्वामी, आप कितने दयालु हृदय वाले असुर हैं। हम दयालु हैं, हम कृपालु हैं। यदि ऐसा है मृदासुर, बोलो 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 असुर राज यकासुर की, बोलो सब, असुर राज यकासुर की, यकासुर की, यकासुर की, यकासुर की, बोलो यकासुर की, बोलो राज यकासुर की जय। प्रभु, नारद जी के चेतना में आने की सूचना तो आपको मिल ही गई होगी। देवी, सूचना ही नहीं, बल्कि हमें यह भी पता चल गया है कि वो सीधे मेरे पास ही आया। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कहिए देवर्षि, 7 दिवस के मृत्यु मोक्षा से जागने के पश्चात कैसा प्रतीत हो रहा है? शारीरिक स्थिति बताऊं या मानसिक स्थिति? देवर्षि, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है माते, बहुत बड़ा अंतर है। शारीरिक रूप से तो धन्वंतरी जी ने मुझे स्वस्थ कर दिया, किंतु मानसिक रूप से मैं अभी भी रोगी हूं माते। कैसे देवर्षि? ऐसा क्या हुआ है जो आपके मन की वेदना का कारण बना, आपको मानसिक रोगी बनाना है?
प्रभु, उसका कारण है मेरा आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण ना कर पाना। प्रभु, प्रभु मेरे कारण चंद्रदेव अभी भी मूर्छा में है। अभी भी पृथ्वी लोक पर प्रलय का संकट छाया हुआ है। प्रभु, प्रभु 20 दिवस उपरांत हनुमान का दिया गया उपाय भी समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात पृथ्वी लोक की सहायता कौन करेगा? प्रभु, इस पूरे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं, किंतु प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु कि मैं चंद्रदेव को मूर्छा से वापस नहीं ला सका और वो पुनर्चेतन शक्ति भी मुझसे लुप्त हो गई। प्रभु, शांत देव ऋषि, शांत। इतने उद्विग्न न, आप अभी अभी मूर्छा से जागे। स्वयं को इतना कष्ट ना दे देव ऋषि, विश्राम कर। मुझे आपसे कोई वंचना नहीं। मुझे है प्रभु, मुझे है प्रभु। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन की वेदना शांत हो सके? प्रभु, यदि वो पुनर्चेतन शक्ति आपके पास लौट आई है तो कृपया वो पुनर्चेतन शक्ति आप मुझे दे दें। प्रभु, मैं वचन देता हूं प्रभु कि इस बार मैं चंद्रदेव को मूर्छा से चेतनावस्था में अवश्य लौटाऊंगा। शांत देव, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, पुनर्चेतना शक्ति सहस्त्र वर्षों में मात्र एक बार ही प्राप्त होती है और वो शक्ति अभी तक मेरे समीप नहीं आई। क्या प्रभु, यदि वो शक्ति आपके समीप नहीं आई तो पुनर्चेतन शक्ति कहां है? प्रभु, देव ऋषि, आप इस विषय पर सोचना बंद करके कुछ समय विश्राम करें। पुनर्चेतना शक्ति की खोज से महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य। देव ऋषि, कृपया आप जाकर विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। किंतु प्रभु, देव ऋषि, अब सभी किंतु परंतु आपके विश्राम से लौटने के पश्चात। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। नारायण नारायण। प्रभु, देव, आप यही जानना चाहती हैं ना कि मैंने देव ऋषि को कुछ भी क्यों नहीं बताया? जी प्रभु। क्योंकि देव ऋषि की जिज्ञासा है उन्हें सब कुछ ज्ञात करना है।